जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी? स्वागत आप सभी का आपकी अपनी एकेडमी अचीवर्स एकेडमी पर। जी। आज हम अ, आप सभी को पता है कि एसटेट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। जो जुलाई 2026 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आपका आ चुका है। जिन प्यारे प्यारे बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नहीं हो पाया, घबराने की जरूरत नहीं है। नवंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम रहेगा, नवंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। नवंबर के अंदर आपका एसटेट का एग्ज़ाम रहेगा और बिल्कुल फिक्स टाइम पे होगा, लेट नहीं होगा। नवंबर के तुरंत बाद मेरे प्यारे बच्चों वैकेंसी आउट हो जाएंगी, नवंबर के तुरंत बाद वैकेंसी आउट हो जाएंगी। ठीक है। नवंबर या दिसंबर या जनवरी के अंदर वैकेंसी आपकी आ जाएंगी। ठीक है। अब आपको बता दूं, जिन भी बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया, कोई इशू नहीं है, नवंबर के अंदर दोबारा फिर तैयारी करेंगे। अभी आपको जीरो से शुरुआत नहीं करनी। आपको 70 या 80% तैयारी आप कर चुके हैं, सिर्फ आपको 20 या 30% तैयारी की और जरूरत है। ठीक है। अब की बार आप शुरुआत करेंगे 70% से, 70 से शुरू करेंगे, अब जीरो से शुरू नहीं करना। ठीक है, नहीं है। किसी बच्चे के 1 नंबर से रहा, किसी का 2 नंबर से रहा, तो उसमें परेशान होने की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, देखो परेशानी भी है एक प्रकार से, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत कर रखी थी। ठीक है। दूसरा, आप सभी को एक चीज और समझाना चाहूंगा कि भाई, अभी क्या करना है। आप लोगों ने बड़े बढ़िया लेवल पे काम किया था, बड़े बढ़िया लेवल पे मेहनत करी कर रखी थी, लेकिन एग्जाम ही उठपटांग दे दिया, एग्जाम बड़ा लेंथी दे दिया, एरर दे दिए टीजीटी मैथ वाले बच्चों के लिए। ठीक है। अब उन सब चीजों को भूल जाओ। जो नया एग्जाम हमारा आने वाला है, हम उस पर फोकस करेंगे। पुरानी चीजों को कब तक पकड़ के रखेंगे? नहीं रख सकते भाई। ठीक है। इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ पूरे पॉजिटिव रहो, और अपकमिंग एग्जाम की हम तैयारी करेंगे। दूसरा एक पॉइंट बड़ा निकल के आ रहा है कि जी, रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर टीजीटी मैथ की वैकेंसी नहीं आएंगी। भाई किसी को नहीं पता अभी। ठीक है। मैं कहूँ कि मेरे को पता है, किसी को नहीं पता। यदि कोई आपसे कहे कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी नहीं आएंगी, मेरे प्यारे बच्चों, 2 या 3 साल पहले मेवात कैडर के अंदर टीजीटी मैथ की वैकेंसी क्यों आई थी? वहां पर भी तो पीजीटी थे, पीजीटी पढ़ा सकते थे, वहां पर भी तो साइंस के टीचर थे, साइंस वाले मैथ पढ़ा सकते थे। सही बात है, नहीं है? अब यहाँ पर भी तो रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी तो वैकेंसी आनी चाहिए। ठीक है। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से वैकेंसी आएंगी, क्योंकि आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जो पहले लेक्चरर था, पीजीटी था, वो 11वीं और 12वीं को पढ़ाता था, लेकिन कुछ टाइम पहले उनको 9 से 12 की क्लास दे दी गई है। बहुत स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी भी टीचर अवेलेबल नहीं है। पीजीटी 6 से 12 क्लास पढ़ा रहा है, 6 से 12 क्लास पढ़ा रहा है। हालांकि उसका जो राइट बनता है वो 9 से 12 बनता है, लेकिन सीट वहां पे कोई टीचर नहीं है, इसीलिए 6 से 12 पढ़ा रहा है। कुछ कई जगह ऐसा है कि मान लो टीचर अवेलेबल नहीं है, तो साइंस वालों से काम चला रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट वही पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। ठीक। जो लेक्चरर है वो 9 से 12 है, बिल्कुल आपको बता दूं। टीजीटी की वैकेंसी मेरे अनुसार बिल्कुल दिसंबर या जनवरी के अंदर आउट हो जाएंगी। ठीक है। इसीलिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे पूरी जान लगा के तैयारी करें, बड़े अच्छे लेवल पे तैयारी करें। आज हम यहाँ क्या करेंगे? आज हम, जो जुलाई के अंदर हमारा, जो जुलाई 2026 के अंदर एग्जाम कंडक्ट हुआ था, टीजीटी मैथ का जो 70 क्वेश्चन मैथ के आए थे, उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस यहाँ करेंगे। बड़े प्यार से उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। जो एरर बोर्ड ने किया था, उन एरर को हमने दूर करके अपनी एक पीपीटी तैयार की है। उन एरर को खत्म करके हमने एक अपनी पीपीटी तैयार कर ली है। ठीक है। अब उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने हम कराएंगे। प्रयास करेंगे कि भाई हर क्वेश्चन को बड़े डीप लेवल में आपको समझाने का। कोई जरूरी नहीं है कि मान लो मैं 1.5 घंटे मेरे को पूरा पेपर सोल्व करना है आपके लिए। ठीक है। ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे भी उसका सॉल्यूशन होगा, बेसिक से ट्रिक से जैसे भी होगा, वो पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ कराया जाएगा। उम्मीद है कि भाई आपको कोई इशू, कोई समस्या नहीं बनेगी। और आपको बता दूं, जो मेरे प्यारे बच्चे अपकमिंग नवंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा बिल्कुल लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, और अपडेटेड सिलेबस के साथ स्टार्ट हुआ है। अपडेटेड सिलेबस के साथ मेरे प्यारे बच्चों ये बैच मैंने स्टार्ट किया है। ये बैच मेरा अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे है। ये बैच मेरा अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे ये बैच अवेलेबल है। पूरा बैच आपका रहेगा लाइव, पूरा बैच है, लाइव बैच चल रहा है। इसमें डेली 2 क्लास आपकी रहेंगी। लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर सिलेबस हो जाएगा। लास्ट के 1 महीना बड़े अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ये पूरा बैच मेरा टीजीटी एस्टेट टीजीटी मैथ 2026 का पूरा बैच मेरे भाई अचीवर्स एकेडमी पे सब्जेक्ट स्पेशल बैच है। इस बैच में टोटली बैच आपका लाइव रहेगा। टोटल बैच लाइव रहेगा। जो बच्चे मान लो लाइव मेरी 2 बजे क्लास आप नहीं देख सकते, 1:15 की होती है वैसे। ठीक है।
तो कुछ बच्चे स्कूल के अंदर होते हैं, मेरे बच्चे उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वो देख पाएंगे, रिकॉर्डेड देख पाएंगे। सही बात है जी। उसके बाद आपको बता दूं, यहाँ आपको पीपीटी मिलेगी, पीपीटी मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी A4 साइज सीट में। A4 साइज सीट मतलब कि आप उसको प्रिंट करवा के खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधी सी बात ये, ठीक है। जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपके साथ लाइव प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे, लाइव प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे, लाइव प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे। सही बात है नहीं है? आप लोगों ने बीएड कर रखी है, बीएड करने के बाद यदि मेरे बच्चे आपका एस्टेट नहीं हो पाता, फिर बीएड का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका किसी का 1 नंबर से रह रहा है, किसी का 2 नंबर से रह रहा है, मैं 90 नंबर के लिए बात नहीं करता। हम डायरेक्ट किसकी बात करेंगे? हम 120 120 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे। 120 प्लस कब आएंगे? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट 70 नंबर का है, ठीक है। जिसका सब्जेक्ट बड़ा तगड़ा होगा ना, उसका 120 का स्कोर आ जाएगा आराम से। जब 120 की सोचेंगे तो 90 तो आराम से आ जाएगा। सही बात है नहीं है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बैच अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे है। इस बैच के रिगार्डिंग किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो डायरेक्टली इस नंबर पे मेरे से कनेक्टिविटी कर सकता है, डायरेक्टली इस नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों कनेक्टिविटी कर सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब शुरू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी 1 क्लास चले, 2 क्लास चले, 3 क्लास चले, 4 क्लास चले, जो पेपर है 70 के 70 क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। 70 के 70 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है? एक बार हम देख लेते हैं 70 के 70 क्वेश्चन हम आपको यहाँ सोल्व कराने का प्रयास मेरे प्यारे बच्चों करेंगे। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। क्लियर? तो चले आ जाए। अब मेरे भाई यहाँ देखो, हर क्वेश्चन जो आप लोगों ने मिस्टेक कर रखी थी, जो आप लोगों की समस्या थी, सारी चीजें यहाँ क्लियर करके हम चलेंगे, ठीक है। प्रयास करेंगे कि आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे भाई ना आए, ठीक है। चले अब यहाँ आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कहा कि भाई टीजीटी मैथ के अंदर आया था, हर पॉइंट को समझना है। कहा दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/48 है, तो पहली संख्या क्या है? बच्चे थोड़े से वैसे परेशान हो गए, नहीं तो इसमें घबराने वाली कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। आउट ऑफ 2 नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सेकंड नंबर इफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द 2 नंबर इज 7/48। यार कितनी बार हमने क्लास में कराया, कितनी बार मैंने प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी करवा रखा है। कैसे? अब आप एक बार बताएं, दो संख्याओं में पहली संख्या x है, पहली संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या मतलब 3/4, 3/4 y का 3/4, x कितना है? x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ क्या y कर देंगे। अब ये मैंने कर दिया, ठीक है। अगली बात सुनेंगे। कहता है दो संख्या x और y मैंने मान ली ना, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, मैंने एक संख्या x मानी थी, एक संख्या मेरे प्यारे बच्चों y मैंने मान ली, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 1/x प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चों? 1/y, ठीक है। अगली बात सुनेंगे। व्युत्क्रम का औसत, औसत मतलब क्या? कितने नंबर है? 2। भाई इसको 2 से भाग कर दें, जो औसत कितना बनेगा? औसत बनेगा 7 बटे कितना मेरे प्यारे बच्चों? 48 बना। 7 बटे कितना मेरे भाई? 48 हमारा बनता है। इसमें कोई डाउट, कोई समस्या आपको नहीं होगी। यहां से सीधा सीधा मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो क्या बचा? 1/x प्लस 1/y बराबर कितना? 7 बटे कितना? 24 बचा। 7 बटा कितना? 24 होगा। अब x का जो मान है, x का जो मान है, x का मान कितना है? 3/4 y प्लस कितना? 1/y बराबर कितना मेरे भाई? 7 बटा कितना? 24 होगा। इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या किया, मैं इसको उठा के ऊपर ले गया तो कितना? 4, ठीक है। 4/3y प्लस 1/y बराबर कितना? 7 बटे कितना मेरे प्यारे बच्चों? 24। 7 बटे कितना? 24 होगा। 7 बटे कितना? 24 हमारा होगा। अब यार मैंने यहां से एलसीएम ले लिया, जब मैंने एलसीएम लिया तो 3y बना। 3y बनेगा ना, 3y बनेगा, डेफिनेटली 3y बनेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ 4 और यहाँ कितना? 3 आ जाएगा, बराबर कितना? 7 बटे कितना भाई? 24 होगा। अब यहां से मैंने देखा 4 और 3 7, 7/3y बराबर 7 बटा कितना? 24। 7 7 के बराबर है, कैंसिल हो गया, तो 3y किसके बराबर है? 24 के। 3y बराबर कितना? 24 होगा। और y बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों? 24 बटे कितना? 3, तो कितना आया? 8 हमारा क्या आंसर आ गया? 8 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूं इसमें कोई इशू, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है नहीं है। हालांकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, हालांकि मैं 1-2 स्टेप कम करना चाहूँ कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे मैंने ये लिखा है, मैं सीधा सीधा इतना लिखने के बाद ये स्टेप छोड़ देता, मैं सीधा ये लिखता, फिर ये लिखने के बाद मैं ये नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाता। 1-2 स्टेप मैं कम कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, 1% भी आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है।
सही बात है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। या आप एक काम कर सकते हैं, एक काम मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हैं, आप ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन उठा के यहाँ वैल्यू पुट करके देखो, कोई भी जहां कंडीशन सेटिस्फाई करती है वहां आप लगा देना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऑप्शन से जाएं, आप इस मेथड से जाओगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा। डायरेक्ट आपको हर पॉइंट क्लियर कर दिया, समझा दिया क्या है क्या नहीं है। ये क्लियर है? ओके। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां से हम आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रयास करेंगे आज सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा के चलो, जितने भी मैक्सिमम होंगे, ठीक है। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं आपके करवा के यहाँ चलो, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा क्या, एक समकोण त्रिभुज के लिए लंब की लंबाई आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, कोई इशू नहीं है। कर्ण समकोण त्रिभुज के आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, और त्रिभुज कर्ण की लंबाई याद कीजिए, कोई 1% भी कोई इशू नहीं है। फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ ध्यान से मेरे भाई मेरे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। यार ये है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। मैंने लिखा इसको ए, मैंने लिखा बी, मैंने लिखा सी। यार ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ थीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता कि बेस, बेस को यार एक्स मान लो। क्या मान लिया? एक्स मान लिया, एक्स मान लो, क्या दिक्कत है ना? ठीक है। यदि मैं बैठा हूं तो मैं तो ऑप्शन से उठा दूंगा, लेकिन आप नहीं, आप पूरी बात को समझेंगे। लंब की लंबाई आधार से 2 ज्यादा, ये एक्स है। ये 2 ज्यादा मतलब क्या? x+2 हो गया, कोई इशू नहीं है। भाई जो इसका हाइपोटेन्यूज है कितना बच्चे? 4 ज्यादा है, ये x है, तो कितना x प्लस कितना 4 होगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। x प्लस कितना 4 होगा, 1% भी दिक्कत नहीं है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में मेरे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आप सभी को बता दूं। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा क्या? लंब का वर्ग। कर्ण क्या है? x+4 है, x+4, x+4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x+4 का स्क्वायर। बेस कितना है? x का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है? x+2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई समस्या है ही नहीं है। सही बात है, नहीं है? अब यहां आप इसको ओपन करें, क्या? ए स्क्वायर प्लस कितना, यहां से मैंने क्या कर दिया? ए स्क्वायर। क्या कर देंगे भाई? ठीक, हाँ। ए स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना x गुना कितना 4 होगा, बराबर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? ए स्क्वायर प्लस मेरे मेरे बच्चों कितना? बी स्क्वायर, बी मतलब के 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 गुना x गुना कितना? 2 होगा। यही होगा ना? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, ये 8x आया, बराबर यहाँ कितना? एक्स स्क्वायर होगा प्लस यहाँ कितना भाई? 4 आया, और प्लस 2 दूनी कितना मेरे प्यारे बच्चों? 4 आ जाएगा। 2 दूनी कितना? 4 आ जाएगा। इसमें कोई इशू कोई समस्या नहीं है, 1% भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 4x माइनस कितना? 8x आया, प्लस कितना? 4 माइनस कितना? 16 बराबर कितना? 0 आया। यहाँ एक्स स्क्र माइनस 4x आया, एक्स स्क्र माइनस 4x आया, -12 बराबर कितना? 0 आया। -12 बराबर कितना? 0 आया। इसमें आपको कोई इशू कोई समस्या नहीं होगी। ये इक्वेशन मेरी बनी, क्या बनी? ये इक्वेशन मेरी बनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब क्या करना है भाई, यहाँ कुछ नहीं तो एक गुना कितना? -12, 1 गुना -12 तो -12 आया, यहाँ कितना? -4 आया। ऐसे कोई भी दो नंबर लो, फैक्टराइज कर लो। ऐसे कोई भी दो नंबर लो जिसका जो मल्टीप्लाई होता हो -12 और जोड़ क्या है? -4। -6 और 2, 6 गुना 2 12, प्लस माइनस क्या? माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 गया कितना भाई? 4। बड़ा कौन है? 6, 6 के सामने कितना? माइनस, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने करके देखा, एक्स स्क्र माइनस का 6x प्लस कितना? 2x, -12 बराबर कितना? 0 आया। यहां से x बाहर लिया, x -6, ठीक है। और यहां से मेरे बच्चे +2 बाहर ले लिया, अंदर बचा x -6 बराबर 0। इन दोनों में से x माइनस कितना? 6 होगा, और यहाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों? x+2 इज इक्वल टू कितना? 0 होगा। इसमें 1% भी कोई इशू नहीं है। x-6 इज इक्वल टू 0, और x+2 इज इक्वल टू कितना? 0, और x इज इक्वल टू कितना? 6, और x इज इक्वल टू कितना? -2 आया। मेरी बात समझे नहीं समझे भाई? माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते, प्लस वाली लेंगे, ठीक है। x का मान कितना है? 6। x का मान कितना है? 6। मैंने देखा x का मान 6 है, ये मैंने 6 मान लिया। यहाँ 6 प्लस कितना? 4, 6 प्लस 4 10 आ जाएगा। यहाँ 6, 6 प्लस 2 कितना भाई? 8 आया। कितना आया? 8 आया।
6 8 10 ट्रिपलेट होता है। 6 8 10 क्या होता है? ट्रिपलेट हमारा होता है। पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। लेकिन यार इतना सच बताऊं, इतना कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती कभी भी, ठीक है। इतना कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करें, कोई भी वैल्यू उठा लो जो आपका मन करे, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। मैंने अपने पास से इमेजिनेशन करके देखा। मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने पास से ही, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ 6 मान लिया, x का मान 6 मान लिया, x का मान 6 आया। यहाँ 6 और 2 8, यहाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 6 प्लस 4 10। तो क्या बना, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। 6 8 10, ठीक है। 6 8 10 ट्रिपलेट होता है और कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सेटिस्फाई है। इसने कहा कर्ण क्या होगा, कर्ण मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। कर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। और ये पूरा एक्सप्लेन भी आपको कर दिया, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इतनी कंडीशन करने के बाद अपने पास से कोई भी एक वैल्यू रख के देखो। कोई भी वैल्यू, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, ठीक है। यहाँ पे कोई एक वैल्यू रखो x की जगह, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे मेरे बच्चे, वही क्या होगा, x का मान होगा। वही क्या होगा, x का मान होगा। कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव रखनी है, ठीक है, लेकिन तकरीबन हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। ये बात भी आपको बता देता हूं। मर्जी आपके, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो एक्स का मान आ जाएगा। फिर इतना बड़ा जो ये क्वेश्चन किया, इतना बड़ा क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार। सही बात है जी, क्लियर है। चलो भाई, इतना हो जाने के बाद मेरे हिसाब से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो समझा के चलूंगा, मैं रेक्टाफिकेशन नहीं करा रहा। मैं तो पूरी बात को समझाऊंगा, क्या है क्या नहीं, ठीक है। मैं तो बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से हर पॉइंट को क्लियर करके चलने का प्रयास करूंगा, कि जिससे कि आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। ठीक बात है, क्लियर है। चले आ जाए। एक व्यक्ति ने एक बैंक से 2500 रुपए जमा किए, कोई बात नहीं। 8% साधारण ब्याज देता है। उसने पहले वर्ष के अंत में, ठीक है, मिश्र धन से उसने कितना निकाल लिया, मिश्र धन से मेरे प्यारे बच्चों उसने निकाल लिया 1000 रुपये निकाल लिए। 4 साल के बाद उसके शेष राशि क्या होगी, कोई इशू नहीं है। बड़े प्यार से सुनेंगे। अ पर्सन डिपॉजिटेड 2500 इन अ बैंक, दोनों लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी यार आजकल तो, है ना। ठीक है, अब की बार जो खेल हो गया। दैट पे 8% सिंपल इंटरेस्ट, ही विड्रॉ 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, व्हाट विल बी हिज बैलेंस आफ्टर 4 ईयर। कोई इशू नहीं है। अब मेरी बात सुनना, 4 साल के लिए 2500 रुपये लिए भाई, 4 साल के लिए 2500 रुपये हैं, 4 साल बाद की बात है। 8% की दर है। इसने कहा ना 1 साल बाद मैंने पैसा निकाल लिया, 1 साल का पहले ब्याज निकालो। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 200 रुपये ब्याज है। यदि यदि मैं देखूं कि भाई 2500 तो मेरे पास थे, 200 रुपये ब्याज बना, तो कितना बना, 2700। 2700 रुपये मेरे बच्चे क्या हुआ, 2700 रुपये, ये मेरा अमाउंट है, ये मिश्र धन है, ठीक है। कहता है भाई पहले साल के अंत, 1 साल के अंत में उसके पास कितने पैसे होते हैं, 2700 रुपये होते हैं। 1 साल के अंत में उसके पास 2700 रुपये होते हैं। पहले साल के अंत में उसने 1000 रुपये निकाल लिए। यार 1000 रुपये मेरे बच्चे उसने निकाला है। अरे भाई 1000 रुपये निकाल दो, ये निकाल दे 1000 रुपये। अब आपके पास कितने, 1700 रुपये बचे, 1700 बचे। कितने साल के लिए ब्याज था, 4 साल के लिए था। 4 साल के लिए, 1 साल का काम हो गया। बचे कितने, 3 साल। बोला 3 साल बाद पैसा कितना होगा, 3 साल बाद। अब जो आप रेट लगाओगे ना, ठीक है, वो 1700 पे लगाओगे। 1700, रेट कितना है मेरे बच्चे, 8%। टाइम कितना है, 3 है। और बटे बटे कितना आ जाएगा, बटे आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 हमारा आ जाएगा। कैंसिल कर दे, 17 51, 51 गुना 8, तो मेरे बच्चे कितना, 8 45, 8 1 8, 408 रुपये ब्याज मिला। कितना मिला, 408 रुपये। कहता कितना पैसा हो जाएगा, कितना पैसा हो जाने का मतलब क्या अमाउंट होगा, 1700 रुपये थे, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे, 408 कर देंगे। 408 कर देंगे कितना, 2108। 2108 मतलब क्या, 2108। 2108 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2108। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, सिर्फ एक पजल करने वाला काम था। पजल करने वाला कैसे, जिस बच्चे ने लैंग्वेज बड़े प्यार से पढ़ ली तो उसको दिक्कत आएगी नहीं किसी कीमत पे। कैसे दिक्कत आ सकती, नहीं आ सकती यार। देखो ना, वही तो बात है। 2500 है, 8% की रेट है। कहते हैं कि 1 साल के अंदर पैसा निकाल लिया। अरे 1 साल तक तो ब्याज देगा, 1 साल का 200 रुपये ब्याज मिला, ये बात तो कन्फर्म है। 2500 रुपये मेरे बच्चे कहीं ना कहीं आपका प्रिंसिपल था, 200 रुपये ब्याज मिला, तो 1 साल के अंदर 2700 रुपये कुल उसका अमाउंट हो जाता है। फिर कहता है 1000 रुपये निकाल लिए।
शेष बची राशि पे, शेष बची राशि मतलब 1700। टाइम कितना बचा? 3। ठीक है, 3 साल के लिए 8% की रेट से कितना? 408 रुपये मेरे बच्चे क्या बना? ब्याज बना। ये बात कन्फर्म है भाई। 1700 प्लस 408, 2108। ये पैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2108 हमारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई इशू, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। क्लियर है? मतलब हर क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, बड़े आराम से सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट। अब देख, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ हर क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन है सीआई का। एस आई सी आई कितनी बार आप कर चुके? एस आई सी आई के मेरे यूट्यूब पे क्लास देख लेना मेरे बच्चे। एप्लीकेशन तो बहुत दूर की बात है, यूट्यूब पे भी देख लें तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, है ना? ठीक है, आ जाए। ओके। 8,000 रुपए की एक विशिष्ट राशि, विशिष्ट मतलब क्या? कि भाई एक कोई भी एक स्पेसिफिक पैसा है, एक सही 1/4 साल के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 5 मास का मासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देख भाई, जिसको लैंग्वेज पल्ले पड़ेगी उसका तो काम हो गया था, जिसको नहीं पड़ी समस्या हो गई थी। सुनना समझना रट्टा मत मारना, सुनना समझना रट्टा मत मारना। 8,000 प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं, छोड़ दो इसको थोड़ी देर के लिए। एक से 1/4 साल, बिल्कुल ठीक है। 12% प्रति वर्ष, ओ भाई, 12% प्रति वर्ष। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना, दिमाग का। 12% प्रति वर्ष मतलब कि एक साल में कितना महीना? 12 महीने। यदि मैं 12% है, 12 को 12 से भाग करूं तो प्रत्येक महीने का 1% हो गया। एक महीने का ब्याज कितना? 1% होगा। ये बात भी ठीक है। अगली बात पे आ जाओ। एक सही 1/4। ठीक है, एक सही 1/4। एक साल में 12 महीने। ये बात कन्फर्म है? 1/4 को किसे महीने में बदलो, 1/4 को महीने में गुणा क्या 12 कर देंगे, 4×3 12, मतलब +3। 15 महीने का ब्याज होगा। 15 महीने का क्या होगा मेरे बच्चे? ब्याज होगा। ये बात, मेरी बात समझना। 15 महीने का ब्याज होगा। 15 महीने का ब्याज होगा। कन्फर्म है? नहीं है? ठीक है, अब मेरी बात सुन। कहते कि 5 मासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। आज तक हम क्या पढ़ रहे थे? तिमाही पढ़ रहे थे, 6 माही पढ़ रहे थे। एग्जामिनर ने कर दिया खेल, आ जाओ। 5 मासिक रूप से हर 5 महीने में ब्याज लेगा। कितने महीने के लिए पैसा ले रखा? 15 महीने के लिए ले रखा। 15 महीने का मतलब 5 5 5। एक बार ब्याज यहां देगा, एक बार ब्याज यहां देगा, एक बार ब्याज यहां देगा। आप टोटल कितनी बार ब्याज दे रहे हैं? 3 बार आपने ब्याज दिया, तो मतलब क्या? टाइम हो गया 3। टाइम क्या हो गया? 3। टाइम क्या हो गया? 3 हो गया। इसमें कोई डाउट है? 1% भी डाउट नहीं है। 1% भी डाउट नहीं है। ठीक है, अगली बात सुन। ठीक है, टाइम हो गया 3। हर महीने का ब्याज कितना? 1% है। 5 5 महीने में ब्याज दे रहे हैं, 5 5 महीने में। जब एक महीने का ब्याज 1% है तो 5 महीने का ब्याज कितना है? 5%। तो रेट कितना है? 5%। रेट 5%। टाइम 3 साल। प्रिंसिपल 8,000। उड़ा दो क्वेश्चन को। अरे फॉर्मूला तक नहीं लगाना भाई। ठीक है, आप यहां देखो 5% है। 5% को 1/20 लिखेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट लिखो। मैं एक आदमी के पास गया, मैंने कहा यार मेरे को पैसे दे दे, 20 रुपए। बोले ले जा गुरु जी, कोई इशू नहीं है। जब वापिस आओ 1 रुपए ज्यादा दे दियो। कितना देना है? 21 देना है। कितना देना है? 21। ओ 21 है ना? कितना है? 3 साल का जिक्र है। भाई साहब, इसको 3 बार लिखो, इसको भी 3 बार लिखो, बस काम हो गया। ठीक है, गुणा कर दो, कितना? 8,000 आया। गुणा कर दो, 9261 आया। कितने पैसे लिए थे? 8,000। ये प्रिंसिपल आ गया। वापिस कितने दे के आए? 9261। कितने ज्यादा दिए? 1261। भाई साहब आंसर आ गए, लो। इसने क्या पूछा था? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। सही बात है, फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से कर लो। लेकिन फॉर्मूले की जरूरत क्या है भाई? सिर्फ यही चीज तो समझनी थी। अब यार सच बताऊं, मैथ कोई कितना करा ले कभी नहीं आ सकता। मैथ कब आता है? आपने तरीका सीख लिया, उसके जैसे 20 क्वेश्चन कर लो। मान लो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं या 2 क्वेश्चन मैंने कराए, तो 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। जब 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से कोई इशू, कोई समस्या नहीं बन सकती। सही बात है? नहीं है? प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का खेल है। अब यार इस क्वेश्चन में आप 6 माही होते तो आपको दिक्कत नहीं थी यार। अब यहाँ 5 माह दे दिया यार। 5 माह। वही तो चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन कोई बड़े नहीं थे, सिर्फ यहाँ पे हमें समझना था क्या है क्या नहीं है। अब क्लियर है? अब क्लियर होगा, रिपीट कर लेना आप। ठीक है, ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी क्लास, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये ले भाई, ये भगवान, पानी पीने दो।
ओके ओके। एक आदमी बिंदु ए पर खड़ा, कर दो खड़ा। एक आदमी बिंदु ए पर खड़ा होकर इमारत के शीर्ष को देख रहा है, जिसे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। वह इमारत की ओर चलता है। 20 मीटर की दूरी पर बिंदु पी पर रुकता है, जिससे उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इमारत के आधार और बिंदु पी के बीच की दूरी क्या होगी? अब एक तो होता है बेसिक मेथड, दोनों कराऊंगा, एक होता है मेरा मेथड। ठीक है, मैं दोनों मेथड से आपको बता दूंगा मैंने अपनी क्लास में कैसे इस क्वेश्चन को बैलेंस करवा रखा था। ठीक है, अब यहां देखना, इंग्लिश में भी सेम है, कोई अलग नहीं था इसमें। जैसे क्या हुआ, यहां कोई आदमी है, ठीक है। अब एक और लॉजिकल पॉइंट है, बच्चे को ही नहीं पता 30 डिग्री और 60 डिग्री कहां बनेगा। मान लो आपके सामने कोई दीवार, आप उसकी ऊपर देखते, चोटी को देखते हैं। जितना आप दीवार से दूर जाओगे उतना एंगल घटता है। अब दीवार के नजदीक, जैसे मैं बोर्ड के नजदीक लग जाऊं बिल्कुल, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का हमारा एंगल बनता है। 90 डिग्री कौन बनेगा, समझे नहीं समझे? मैं दूर जाऊंगा मेरा एंगल घटेगा, जितना नजदीक आओगे बिल्डिंग के उतना एंगल बढ़ता है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, अब ये एंगल मेरे बच्चे 30 डिग्री आप मान लो, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री मान लो। सही बात है नहीं है? इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लो। ठीक है, क्या करना है, एक बार तो इसको डी मान लो, एक बार तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में ए बी अपॉन क्या, बी डी। अब इसने कहा ना आदमी यहां था, 20 मीटर चला, यहां से यहां तक क्या हो गया, 20 मीटर हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, 20 मीटर हो गया। ठीक है, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी टेन थीटा, और थीटा कितना है, 60 डिग्री, मैंने 60 लिख दिया। ए बी हमें नहीं पता, पी मान लो, इसको क्या मान लेते, पी। ठीक है, बी डी को मान लो बी टू, क्या मान लो, पी टू, ये मान लिया पी टू। ठीक है, और इसको मान लिया पी। ठीक है, टेन थीटा √3/1। ठीक है, वर्गमूल 3/, इसको लिखेंगे पी रेशो बी टू √3/1, ये आ गया, कोई इश्यू नहीं है। वैसे ही इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, टेन थीटा 30 डिग्री, ए बी कितना है, पी, ए बी सी कितना है, यहां से यहां तक बी वन, क्या है बी वन, बी वन बराबर कितना, 1/, कितना, वर्गमूल 3 आया। ठीक है, पी रेशो बी वन, 1/√3, 1/√3, ये बात भी कन्फर्म है। अब मेरी बात को सुनना, यहां पी, यहां पी, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, वैल्यू तो बराबर आनी चाहिए। इसको वर्गमूल 3 से गुना कर दो तो क्या बना, पी रेशो बी टू रेशो बी वन आया। ठीक है, ये कितना मेरे प्यारे बच्चों, ये √3 आया। ओके, बी टू है 1, ओके, ये कितना, 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, 3 आ गया। ठीक है, इसमें कोई इशू, कोई समस्या नहीं होगी। ये मेरे बच्चे वर्गमूल 3 है, बी टू कितना, ये 1 है, और ये टोटल कितना, 3 है, ये कितना, 3 है। सही बात है नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कहता है, अब कहता है, मेरी बात सुनना बड़े आराम से, बड़े ध्यान से। कहता है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। यार एक थोड़ा प्रैक्टिकल सा हो जाओ। प्रैक्टिकल कैसे हो जाओगे, बड़े आराम से सुनना। यार ये टोटल कितना, 3 था, 3 में से एक घटाओ तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 2 बचेगा, मैंने इधर लिखा भाई 2 बचेगा, ये 2, मतलब 2 क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू कितना दे रखा, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना, 20 है। अब 2 को 20 बनाने के लिए 10 से गुणा, कोई बात नहीं, रेशो, मेरे को ये वैल्यू निकालनी है 1। जब इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 10 मीटर, कितना आ गया, 10 मीटर। 10 मीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, 10 मीटर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो मैंने क्लास में सिखा रखा, मैंने सिखा रखा भाई साहब, आप इसमें से कुछ नहीं लिखोगे, सारा खत्म करो, ये आप सारा खत्म करें, कुछ नहीं करना। मैंने बता रखा, जब भाई आपके पास आइदर साइड ए की तरफ एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री हो तो ये कंडीशन याद रखनी है, पी का वैल्यू √3, बी वन कितना, बी वन 3, और ये कितना 1। अब जो बच्चा इतना याद करके बैठा है, ये बात तो कन्फर्म है, टोटल तो 3 हो गया, ये कितना, 1 हो गया। अब कहता है कि टोटल 3 है, 3 में से 1 निकालो, कितना, 2 बचेगा, ये वैल्यू 2 आ गई, और 2 की वैल्यू कितनी है, 20 है, और 1 यूनिट बराबर कितना, 10 आ जाएगा। और मेरे को क्या निकालना है, 1 यूनिट भी निकालना, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 10। पेपर में मेरे को ऐसे करना था, जो मैंने सिखा रखा हो इस तरीके से करेंगे। सही बात है नहीं है, नहीं बेसिक मेथड मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर है नहीं है? मैंने शुरुआत का 1.5 घंटा हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे बच्चे
जितनी भी कंडीशन, जितनी भी फिगर बन सकती है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की जितनी फिगर बन सकती है, आइदर साइड, बोथ साइड, सिंगल एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, सारा आपको बता रखा है विदाउट एनी फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिखा रखी सारी चीज। ठीक है, चले अभी आप देखो पांचवें क्वेश्चन पे इतने टाइम से हम लग रहे हैं। ठीक है, समझा के चल रहे हैं ना, रट्टाफिकेशन नहीं करना भाई किसी कीमत पे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था, इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था, पता नहीं बोर्ड वालों ने बच्चों को नंबर दिया नहीं दिया। इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था हर बच्चे का। ठीक है, क्योंकि भाई ये करना कुछ और था, दे उन्होंने कुछ और दिया। ये अब दे रखा फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द 8.46। अब यार ये क्या था, एक्चुअल वैल्यू तो ये थी 8.46, ये बार था इसके ऊपर बार, लेकिन इन्होंने बार नहीं दे रखा, और ऑप्शन बार के अकॉर्डिंग दे दिए, मिस प्रिंट था ये क्वेश्चन सारा। ठीक है, और बार आपने कितने बढ़िया लेवल पर रखा आपको भी पता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 8, टोटल नंबर 846 माइनस क्या कर देंगे, अब टोटल नंबर 846 है, बार में क्या होता है, एक बार टोटल नंबर को लिखेंगे फिर विदाउट बार माइनस कर देते हैं। बार वाला कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा, जिसको नहीं पता, बार बाय रवि सर, यूट्यूब पे भी क्लास है, पूरा कॉन्सेप्ट, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। टोटल नंबर लिखा, विदाउट बार 8 है। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना भाई, टोटल नंबर 846 माइनस क्या कर देंगे मेरे बच्चे, 8 कर देंगे। ठीक है, माइनस 8 क्यों, विदाउट बार माइनस कर देंगे भाई, इसमें से घटाओ। ठीक है भाई, 846 में से विदाउट बार घटा दिया, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, दो ही नंबर है, क्या दोनों के ऊपर बार है, बिल्कुल है, तो डबल नाइन आ गया। तो क्या आ गया, 838 भाग कितना मेरे बच्चे, डबल नाइन आंसर आ गया, 838 भाग डबल नाइन हमारा क्या आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो और कुछ था ही नहीं यार। ठीक है, और है ही नहीं इसमें कुछ भी। बढ़े आगे, चले आगे चलते अगली कंडीशन में। भाई आ जाओ, ये क्वेश्चन देख, जहां अब की बार सीन बने थे, तगड़े वाले सीन बने इस क्वेश्चन में, तगड़े वाले इस क्वेश्चन के अंदर सीन बने हैं। ये क्वेश्चन इतना मिसप्रिंट था, बहुत ज्यादा मिसप्रिंट था। ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा मिसप्रिंट क्वेश्चन था। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी लैंग्वेज में था। हो गया भाई, आ जा। हाँ, एक बार देखें भाई, इसमें क्या था, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करना, जैसे मैं कराऊंगा तो मैं अभी, इस इंग्लिश में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इन मीटर स्क्वायर सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म विद द 1.3 मीटर सराउंडिंग। इंग्लिश में दे रखा 1.3, बिल्कुल ठीक था। ठीक है, सर्कुलर गार्डन ऑफ 126 मीटर, बिल्कुल ठीक बात है। फिर कहता है हिंदी में 126 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर, यहाँ 1.3 की जगह है मेरे बच्चे ये दे रखा था 1.4। सही बात है, पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 था, यहाँ पाई का वैल्यू कितना 84 कितना 99 था। ये मिस प्रिंट थी इसमें, इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका किसी को बच्चे को नंबर नहीं दिया, बोर्ड वालों ने किसी भी बच्चे को नंबर दिया ही नहीं है। क्यों नंबर नहीं दिया, इसका रीजन क्या है, आप एक बार ट्राई करना। सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन करेंगे। वो कहता है कि शुरुआत में बोर्ड का जो एक फ्रंट पेज होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, भाई यदि हिंदी और इंग्लिश में कोई विवाद हो जाता है तो इंग्लिश वाले को ठीक माना जाएगा, ऐसा लिख रखा वहां। सही बात है, नहीं है। अब इंग्लिश की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर आ जाएगा, इंग्लिश की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। यहाँ 1.3, यहाँ 1.4, हिंदी मीडियम तो हिंदी में पढ़ेगा, बात कन्फर्म है। भाई क्या वैल्यू 84 डिवाइड बाई 9, इधर ध्यान ही नहीं गया, 22/7 भी है ना, इधर देखा। बाद में जब पेपर खत्म होगा तब बच्चों ने देखा, यार ये तो गड़बड़ हो गया ना कहानी। ठीक है, अब बोर्ड भी अपनी जगह ठीक था, लेकिन बोर्ड की गलती भी थी कि इतनी मिसप्रिंट नहीं हो सकते। चलो पाई का वैल्यू हम देख ले, लेकिन दो दो डाटा मिस्टेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करेंगे बढ़िया। इस क्वेश्चन को आप भी कराता हूँ, आप करें सोल्यूशन आप जब तक। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन ही दे रखा है। हाँ भाई, ठीक है,
ये मिस प्रिंट था, हम करेंगे जो भी कर रखा है इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा देख लेंगे, उसको हमें भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है। चले अब यहाँ ध्यान देंगे। 126 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर, भाई देख ये वृत्ताकार है, ठीक है, इसके चारों ओर दूसरा बना दे एक सर्कल, है ना, चारों ओर हुई, ठीक है। ये ले लेते हैं, ठीक है। चारों ओर इसका जो डायमीटर था 126 था, बिल्कुल ठीक है, 126 मीटर, ठीक है। अब कहता है चारों ओर 1.3 मीटर की चौड़ाई, मतलब चारों ओर ये जो चौड़ाई है ना ये 1.3 मीटर की है, ये बात भी ठीक है। वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, मतलब इसका हमें एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, सुन मेरी बात बड़े आराम से बड़े ध्यान से, मैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा, पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर 126 दे रखा मेरे बच्चे, रेडियस कितना हो जाएगा, 126 बटे कितना 2 आ जाएगा, यहाँ कितना 63 मीटर आ जाएगा, 63 मीटर, ठीक है। स्मॉल आर मान ले, स्मॉल आर अंदर का है ना, ये स्मॉल आर मान ले, ठीक है। जो इसकी विड्थ है, विड्थ कितनी है, 1.3 मीटर है, 1.3 मीटर, कैपिटल आर। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मेरे बच्चे ये कितना हो गया, 63 हो गया, ये बात तो कन्फर्म है। अब ये 1.3 ये था, तो टोटल कितना हो गया, 63 प्लस 1 पॉइंट कितना 3 आ गया, तो कैपिटल आर कितना 64 पॉइंट कितना 3 आ गया, 64 पॉइंट कितना 3 आया। मेरे को ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ, यदि मैं भाई बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाला वृत्त घटा दूं तो एरिया निकल जाएगा। अब पाई आर स्केयर माइनस कितना, पाई बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, आर स्केयर माइनस कितना आर, आर स्केयर माइनस कितना आर, कोई इशू नहीं है। पाई 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 का वैल्यू क्या है, पाई पाई का वैल्यू क्या होगा, पाई का वैल्यू 22/7 हम ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो क्या होता है मेरे बच्चे, ए प्लस बी, और क्या होगा ए माइनस बी, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। 22/7 गुणा आर प्लस आर, आर प्लस स्मॉल आर, आर प्लस क्या स्मॉल आर, क्या करना है, आर प्लस स्मॉल आर, ये 64, ठीक है। क्या करेंगे, 64.3 प्लस कितना 63 होगा, और गुणा 64 माइनस कितना आर, 64.3 माइनस 63 मतलब 1.3, 1.3 मैं ले लूंगा, 1.3 हम क्या ले लेंगे, ले लेंगे। 22/7 गुणा, यहां मैं इसको जोड़ दूं तो 0.3 तो जो सेम रहेगा, 4 और 3 कितना 7, 6 और 6 कितना 12, 127.3 आया, गुणा कितना 1.3 आया, कितना 1.3। मैं इसका सोल्यूशन कर सकता हूँ, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं 1.4 ले लूंगा, यदि मैं 1.4 ले लेता हूँ, ठीक है, 1.4 ले लूंगा, यहाँ 1.3 की जगह 1.4 ले लूंगा, तो मैं सीधा सीधा कैंसिल करके, ठीक है, तो भाई 0.2 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन यदि 1.4 लूंगा तो फिर तो ये आ जाएगा, 1.4 लूंगा तो कितना 560 हमारा आ जाएगा। सही बात है नहीं है? इसका सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों ये था। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर है या नहीं है, हो जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन कर लेना और इसी का आप आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। सॉल्यूशन करके कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे। सिंपल सा मेथड था, बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दो, पाई बाहर ले लिया, आर स्केयर माइनस आर स्केयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारा होगा 22/7, यहाँ 64.3 प्लस कितना 63, यहाँ कितना 1.3 होगा। सोल्यूशन करेंगे मेरे बच्चे, आंसर आ जाएगा। 1% भी आपको यहाँ कोई इशू कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। चले भाई, 7th क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ओह मेरी सीट है क्वेश्चन आ रही है, सीट का, मेरी खुद की सीट क्वेश्चन है, ठीक है। डाटा तो चेंज हो सकता है यार, डाटा थोड़ी गड़बड़ करेंगे ना। मेरी बात सुन, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 20% है, कोई इशू नहीं है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना परसेंट होगा, cost price of an article is 20% of selling price of then what percent is selling price of the cost। सिंपल है ना। सीपी क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 20% है, 20% ये मैंने लिखा, कोई इशू नहीं है। सीपी डिवाइड बाय एसपी, एसपी को उठा के इधर, जो तुम्हारे पास बैठा तुम्हारा नहीं है, 20/100 कैंसिल करो, 1/5, कोई इशू नहीं है। बस सीपी का वैल्यू 1, एसपी का वैल्यू 5। अगली बात सुन, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, मैंने ये लिखा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है, अरे भाई साहब विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य कितना 1 है, कितना परसेंट है, x%, x/100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 5 इंटू 100, तो भाई x इज इक्वल टू कितना 500, कितना मेरे प्यारे बच्चों 500, 500% हमारा आंसर आ गया। कितनी बार प्रॉफिट लॉस के अंदर पढ़ाया भाई, कितनी बार पढ़ा रखा है। कॉमन सेक्शन चल रहा है अभी, कॉमन सेक्शन कॉमन पढ़ा रहा हूं मैं इसका, ठीक है। फिर 60 क्वेश्चन और पेंडिंग है, पहले 10 कराऊंगा फिर 60 और कराऊंगा, 5-6 क्लास में पूरा पेपर सोल्व करा देंगे आराम से, पूरा एनालिसिस करेंगे।
ठीक है, कोई जल्दबाजी थोड़ी अभी हमें कि हाँ कल ही पेपर है ना, अब तो आराम से सॉल्यूशन उसका कराएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, एक समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के एक जोड़े में से प्रत्येक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? सेंटीमीटर में क्या होगा ये इसने कहा है। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के जोड़े में से प्रत्येक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कोई इशू नहीं है। समानांतर चतुर्भुज क्या होती है? समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम जिसको हम कहेंगे, इसने कहा लेंथ ऑफ इज पेयर ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ ये इनके बीच की दूरी कितनी? 10 सेंटीमीटर है। और जो ये अपोजिट साइड है इनका जो सम कितना बच्चे? 16 है। बोला कि इसका एरिया क्या होगा? अरे एरिया क्या होता है? एरिया, एरिया क्षेत्रफल। मैंने कहा था फॉर्मूले याद करके जाना, फॉर्मूले, फॉर्मूले याद करके गए तो हो गया। जिसने फॉर्मूले याद किया उसका काम हो गया। भाई इसके बीच की दूरी 10 है, समानांतर भुजाओं का योग कितना बच्चे? 16 है। 16 गुना कितना? 10 तो कितना? 160, 160 आंसर आ गया। कितना आ गया? 160, 160 हमारा आंसर आ गया। 160 हमारा क्या आंसर आ चुका? 160 हमारा क्या आंसर आ चुका है? 160 हमारा क्या आंसर आ चुका है? 160 हमारा क्या आंसर आ चुका है? क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये लो, अपनी ही सीट का क्वेश्चन है, अपनी ही सीट का सर्कल का क्वेश्चन है, अपनी ही सीट का क्वेश्चन है सर्कल का। ठीक है, प्रॉपर्टी और रूल है, सीधा सीधा रूल पूछ रखा, कुछ नहीं अलग से। सुन मेरी बात। दी गई आकृति में पीटी और पीएबी एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। बिल्कुल ठीक है, पीटी और पीएबी स्पर्श रेखा और छेदक रेखा है। पीटी तो है मेरे बच्चे स्पर्श रेखा, स्पर्श को टच कर रही है। और पीएबी के छेदक रेखा, छेदक क्या होता है? जो किसी चीज को बीच में से काट दे। सही बात है, ये इसको टच करके जा रही है, ये स्पर्श रेखा बीच में से निकल गई, छेदक रेखा छेद कर दिया आर पार। सीधी सी बात है ना। अब मेरी बात सुन, पीटी 12 है भाई साहब, ये पीटी 12 है, पीटी मैंने 12 लिखा, पीटी क्या है? 12 है, पीटी 12 है। पी ए 8 है, पी ए मेरे बच्चे कितना? 8 सेंटीमीटर है, कोई इशू नहीं है। ए बी किसके बराबर है? ए बी, ये ए बी निकालना। एक रूल होता है पी टी स्केयर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, मेरी एक मैराथन क्लास है, आपने यूट्यूब पे देखी होगी मैराथन क्लास एडवांस मैथ की, उसमें यार बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, डिक्टो। ठीक है, डिक्टो क्वेश्चन आप देख लेना वहाँ। ठीक है, रूल प्रॉपर्टी सारी चीजें सेम है। पीटी, पीटी कितना? 12, 12 का स्केयर करेंगे। पी ए, पी ए 8 है, पी बी नहीं पता, कोई इशू नहीं है, छोड़ो इसको। 12 गुना 12 बटे कितना? 8 लिखेंगे। ठीक है, बराबर कितना? पी बी, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, यहाँ कितना? 6, 6 तीन 18। पीबी का जो मान है वो कितना? 18 है। पीबी मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक ये 18 है मेरे बच्चे। ये कितना था? 8 था। तो ये वैल्यू कितनी बची? 10। कितनी बची? 10। 10 आंसर आ गए, लो खत्म। ठीक है, 10 हमारा आंसर आ चुका है। 10 हमारा क्या आंसर आ चुका है? 10 हमारा क्या आंसर आ चुका है? क्लियर है? ये नहीं है, 10 हमारा क्या आंसर आ चुका है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब भाई देखो 10 क्वेश्चन मैंने जो कभी कॉमन आए थे, कॉमन मैं करा चुका हूँ, कॉमन मैं करा चुका हूँ। अगले पॉइंट पे आए, जो बच्चे टीजीटी मैथ की नवंबर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी मैथ का बैच पूरा लाइव अवेलेबल है। जो बच्चे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, मेवात कैडर के बाद बच्चों के अंदर जोश आया है, भाई मेरे को एस्टेट करना चाहिए जिसकी जेबीटी है, पीआरटी मैथ का पूरा बैच अवेलेबल है, पीआरटी मैथ का स्पेशल बैच अवेलेबल है। क्योंकि 40 नंबर का मैथ आएगा पीआरटी में, जिसका मैथ बढ़िया है वही पेपर निकालेगा, अदरवाइज निकलेगा नहीं, ये बात कन्फर्म है। जिनका एस्टेट अब की बार हो चुका है, पहले हो चुका है, एच एस एस सी टीजीटी मैथ की वैकेंसी आएंगी, उसके लिए स्क्रीनिंग का बैच है, एच एस एस सी टीजीटी मैथ स्क्रीनिंग, ये बैच स्क्रीनिंग के लिए भी अवेलेबल है। सही बात है, ठीक, क्लियर। ये अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, आप इस पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में। ठीक है, पूरा पेपर 70 के 70 क्वेश्चन आपको पूरे सोल्व कराए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके, इसी प्रकार पूरा पेपर पूरा एनालिसिस करेंगे, जो गलती उन्होंने कर रखी वो गलती ही बताएंगे, कहाँ क्या मिस्टेक थी, क्या है क्या नहीं है, पूरा पेपर आपका सोल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 5 6 क्लास लगेगी, 10 15 क्वेश्चन, 10 15 क्वेश्चन हर क्लास के अंदर आपको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। कोई इशू लगे नंबर आप सभी के पास है, आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो ओके, थैंक यू।